सो नाउ टाटा एलेक्सी और पूरे आईटी सेक्टर में एक ऐसा शेयर है, एक लौता ऐसा शेयर है जिसने 52 वीक हाई को क्रॉस किया। अब इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, और ये मैंने आपको 4 महीने पहले ही बता दिया था। अगर आपको ध्यान हो तो 15 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसमें टाटा एलेक्सी का पूरा जो टोटल काम था, पूरा कामकाज मैंने आपको समझाया था, क्या करते हैं कैसे करते हैं। चलिए वो बात की बात है, हुआ क्या है ये समझते हैं। तो आज जो 52 वीक हाई दोबारा लगा है टाटा एलेक्सी में, ये आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा। शेयर प्राइस पॉसिबल है कि 10,000 को क्रॉस करके 12,000 के आसपास जा सके, लेकिन वो रीजन के लिए थोड़ा सा वेट करिए। पहले जो अदर रीजन है जरा सा वो आप समझ लीजिए, बाकी आईटी सेक्टर से अलग क्यों है, और जो मेन रीजन है उसको मैं बताता हूं फिर। हाँ, थोड़ा सा हिंट मैं आपको ये दे देता हूं कि इस रीजन की वजह से जिससे टाटा एलेक्सी चला है, इसी रीजन की वजह से मारुति, टाटा मोटर और बाकी कंपनियां डाउनग्रेड होने वाली हैं। तो मार्केट कैप है इस कंपनी का 57,932 करोड़ रुपए, और इसका एक अपनी वजह है कि इतना मार्केट कैप वाली कंपनी क्यों है। और पी रेशियो का यहाँ पर 93.30 है। करेंट प्राइस 9,302 रुपए है, हाई लगा दिया 9,425 रुपए का। और ये है आपका भाई, ये आपका 5 साल का चार्ट है, मैंने आपके सामने रखा है, जल्दी से खत्म करते हैं। ये आपका अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो का चार्ट है। ये जो लाइन है ना, ये आपका पी रेशियो है, और ये जो कैंडल्स हैं ये आपका अर्निंग पर शेयर है। ईपीएस आप समझी गए होंगे। तो अभी हुआ क्या है इस टाइम, ये क्वार्टर में क्या ऐसा हुआ कि टाटा एलेक्सी गिरने की वजह इतना हाई चला गया। पहला रीजन तो ये, दूसरा रीजन जो खबर है वो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा वेट करिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। यहां पर ना पहली बार सितंबर 2019 के बाद, माफ कीजिए सितंबर 2018 के बाद अभी ऐसा हुआ है कि यहां पर पी रेशियो की जो लाइन है वो नीचे आ गई है, और ईपीएस जो है वो आपका ऊपर निकल गया है, फर्स्ट टाइम आफ्टर 2018 सितंबर। और बाकी अगर आप देखेंगे ना पूरे क्वार्टर्स का, तो आपको दिखेगा कि पी रेशियो और ईपीएस दोनों बराबर 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 ये चल रहे। तो आपका अब जो है ना वो पी रेशियो डाउन हुआ, यानी कि आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ गया है, और यहां पर अट्रैक्टिवनेस इस शेयर की और बढ़ गई है। और ये भैया आपका 1 साल का चार्ट है। भैया आप तो माला माल हो गए। जिन्होंने भी, खुशकिस्मत है वो लोग और करोड़पति बन गए वो लोग जिन्होंने 500, 600, 700 रुपए पे 50 से 100 शेयर लेकर रख लिए थे, 50 से 100 शेयर लेकर रख लिए थे। और भाई अब तक जो रखे हैं, यकीन मानिए आप करोड़पति बन गए, आपने एक अलग ही दौलत कमा के रखेंगे आप मार्केट के अंदर। ये टाटा एलेक्सी आपको अमीर बना के छोड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जो खरीदेगा वो अमीर नहीं बनेगा भाई, वक्त वक्त की बात है। कभी 500 रुपए था तो उनको और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते थे। यहाँ 9,000 का है, आप उतना ही क्वांटिटी नहीं खरीद सकते जो 700 पे खरीद रहे थे, लेकिन फिर भी 9,000 रुपए पर भी आपको अमीर बना देगा ये शेयर। अब देखिए रीजन समझ लीजिए जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस इतना हाई चला गया है। तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत, और यहां पर आपका रहा चाइना। अब ये चाइना से रिलेटेड है। चाइना ने जो अभी ताइवान के ऊपर जो बैन लगाया है नेचुरल सैंड का, उस नेचुरल सैंड से बनती है सेमीकंडक्टर्स, बहुत सारी यूज आती है। तो सेमीकंडक्टर में अब शॉर्टेज होने वाली है, जिसकी वजह से बाकी जो मोटर कंपनियां हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वो डाउनग्रेड होने की कगार पर है। अब आप कहोगे सेमीकंडक्टर, ये मैटर तो वही पुराना वाला है जिसकी वजह से यहां पर जो है बूम मार गया था मार्केट। तो हाँ, टाटा एलेक्सी में मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, टाटा एलेक्सी आपकी सेमीकंडक्टर में, अगर हो सके तो आप वेबसाइट पर जाइए टाटा एलेक्सी की, आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पता चल जाएगा। क्वालिटी सेमीकंडक्टर टाटा बनाते हैं, और यहाँ पर भरमार अब डिमांड आने वाली है सेमीकंडक्टर की। तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी आपका सेमीकंडक्टर बनाता है इंडिया के अंदर, और यहाँ पर टाटा एलेक्सी के ऊपर अब डिमांड का जो बोझ है वो अब आने वाला है, और कंपनी की अब ग्रोथ यहां पर सेमीकंडक्टर के तौर पर यहां पर होने वाली है। इसीलिए आपका शेयर प्राइस जो है वो बूम मार रहा है इतना तेजी से। और यहां पर जो चिप शॉर्टेज का है, तो आप देखना होगा कि वो जो चिप शॉर्टेज है वो किस तरीके से डिमांड जो है वो कैचअप करती है, तो ये देखना होगा। और यहाँ पर टाटा मोटर जो है या बाकी कहें बाकी ऑटोमोबाइल कंपनियां, उनकी मदद करने के लिए भी टाटा एलेक्सी आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई है उसका जो चेन है उसमें ये भाग बहुत अच्छे से ले सकती है। क्योंकि टाटा का एक जो मेन मोटिव है वो क्वालिटी के ऊपर रहता है, और क्वालिटी से वो कभी यहाँ पर जो है परहेज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर में डिमांड बढ़ने वाली है, और टाटा एलेक्सी एक सेमीकंडक्टर वाली कंपनी भी है। तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी में बहुत तेज बूम हमको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ी सी और अच्छी बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप कुछ मत देखिए,
आपकी नेट से लगातार बढ़ रही है, इस क्वार्टर की भी बढ़ी है Q1 की। और बाकी आप देख रहे हैं जो कि आईटी कंपनी में सुस्त ग्रोथ हमको देखने को मिली है, वो टाटा एलेक्सी में नहीं है। आपका ऑपरेटिंग मार्जिन सबसे हाईएस्ट पर है, 33% का ऑपरेटिंग मार्जिन यहां पर क्लॉक करके दिखाया कंपनी ने जून क्वार्टर में, जो कि बाकी कंपनियां नहीं कर पा रही हैं, लेकिन ये कर रही हैं। ये मेंटेन रखनी है अपने मार्जिन को। तो ये बाकी बड़ी वजह में से एक वजह ये भी है। अब एक और बड़ी वजह की बात कर लें, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे जून के क्वार्टर का, तो आपको एफआईआई की स्टेक लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी, जबकि हमें लग रही थी कि एफआईआई जिस तरीके से बिकवाली कर रहे हैं हर आईटी सेक्टर के शेयर में, ये हमें बिकवाली देखने को मिलेगी। तो वैसा यहां पर नहीं हुआ है। यहां पर एफआईआई की स्टेक 13.15% से बढ़कर 15.17% हो गई है। डीआईएस की थोड़ी सी कम हुई है, 4.94 की जगह 4.21% की निकल कर आई थी। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग 36.71% रह गई है, 37.83 से घटकर। तो यहां पर जिन्होंने भाई जो भी ले रखा है टाटा एलेक्सी, यहां पर आपको भर भर कर रिटर्न मिल सकता है अगर ये थोड़ा सा टूल ना और पकड़ेगा। ताइवान का मैटर और उछल सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको सेमीकंडक्टर वाली कंपनियों में वो तेजी जो है जो बाकी थी वो देखने को आपको मिलेगी। और टाटा एलेक्सी वन ऑफ द बेस्ट है इसमें। तो अब आपको टाटा एलेक्सी के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये जो बूम हमको देखने को मिल रहा है ये क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि और कोई वजह नहीं है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो है बात है, उसी वजह से ये उछला है। और सेमीकंडक्टर वन ऑफ द हॉट टॉपिक है इंडिया के अंदर। लेकिन फिर भी चार्ट के हिसाब से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आज जो हाई है ना, वही पिछले बार यहाँ पर अप्रैल के टाइम 2021 अप्रैल के नहीं माफ कीजिएगा, ये 2022 के अप्रैल के टाइम का हाई है। और इस हाई को अभी भी बहुत ज्यादा रेशियो से क्रॉस नहीं कर पाए। आप देख रहे हैं ना, सेम टू सेम लेवल से यहां से गिरता हुआ नजर आया, सेम टू सेम लेवल से यहां पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। तो आपको क्या करना है, आपको इस तेजी में रहना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 दिन से लगातार जैसे ताइवान का मैटर उठा है, 3 दिन से लगातार तेजी हो रही है। और यहां पर ना आपको रखना है एक स्टॉप लॉस मेंटेन। स्टॉप लॉस मेंटेन अगर आप कर लोगे तो यहां पर जो है आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमाने का मौका भी मिल सकता है। तो जितना चाइना का मैटर उठेगा ये सेमीकंडक्टर के ऊपर, उतना ही टाटा एलेक्सी मजबूत होता जाएगा। तो तैयार रहिएगा, देखते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस इज मस्ट। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।